अस्सलामुअलैकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ एक पाव चिकन से ढेर सारे शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन लिया है और एक पाव मैंने चने की दाल ली है, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके तो 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। और 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए। इन तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल के तो इनको बॉयल कर लेंगे और इनमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक और हाफ़ टी स्पून इसी में शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। इन चीज़ों को इसमें शामिल करके तो अच्छी तरह से कवर करके तो इनको बॉयल कर लेंगे। जब तक ये बॉयल हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 15 मिनट लगे और ये अच्छे तरीके से जो है ये बॉयल हो चुकी हैं दाल और आलू भी। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि पहले भी हमने नमक शामिल किया था इसलिए कम ही जाएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च आएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। और कटी हुई सब्ज़ मिर्च 3 अदद है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे 1 अदद। और इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ये लाजमी शामिल करना चाहिए। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि किस पोजीशन पे हम इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल प्लेट में डाला है, तो अब हाथों को कुकिंग ऑयल लगा लें या, लेकिन मेरे पास ये फूड कटर है। मैं इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन के मुझे पसंद है शामी कबाब, तो इसलिए मैं इसके साथ बनाऊँगी। अगर आप हाथ के साथ बनाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करें। तो लेकिन मैं इसके साथ बना रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया साइडों में, ताकि जब हम इसको बाहर निकालें तो निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। ये फूड कटर जो है ये बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, वो महंगे भी नहीं होते, बिल्कुल सस्ते से होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन के अगर बना के हम किसी मेहमान के आगे रखें तो माशाल्लाह से खाने के साथ साथ देखने को भी चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह सारे शामी कबाब जो है ये मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें एक पाव चिकन से हमारी कितनी बड़ी ट्रे जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से जो है वो फेंट लेंगे। इस पोजीशन पे आप लोगों ने ये कबाब जो है वो सेव नहीं करने। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस पोजीशन में आके तो इन कबाबों को सेव करना है। ये मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आसानी के साथ आप घर में ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको डिप करते जाऊंगी और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते जाऊंगी। अब इस पोजीशन पे आके तो आप इनको सेव कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर। आप इसको डालें और इसको फ्रीज़ कर लें, फिर जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और फ्राई करें, अपने टाइम की जो है वो बचत कर लें। मैंने भी ये जो कबाब बनाए हैं इनमें से मैंने कुछ को जो है वो फ्रीज़ कर लेना है और कुछ इसमें से मैं फ्राई करूँगी। बस इसी तरह मैं इनकी कोटिंग करते जाऊँगी और इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर जो है वो डालते जाऊँगी। जो एक्स्ट्रा रह जाएंगे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से एक बॉक्स हमारा रेडी हो गया है और एक हमारी प्लेट जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और इधर मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ है, तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखनी है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है। बिल्कुल ये हर चीज़ जो है अंदर से पकी हुई है, बस 1-1 मिनट के लिए इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है इनका। इसकी साइडें जो है वो चेंज करते जाएंगे और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर ये बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।